Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो अभी गर्मियाँ शुरू होने वाली हैं और जैसे ही गर्मियाँ शुरू होती हैं यहाँ पावर कट का प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। बार-बार लाइट जाने लगती है और मेरी बड़ी डॉटर का वर्क फ्रॉम होम रहता है, तो इस वजह से ना ज़रूरी हो गया था इन्वर्टर लगवाना। तो इन्वर्टर वाले जो आए थे वो यहाँ पर बैटरी और इन्वर्टर रख कर चले गए हैं और कनेक्शन दे गए हैं पूरा। और अब हमें इन्वर्टर के बॉक्स को रखने के लिए एक लकड़ी का फट्टा लगाना है। और यहाँ पर इस कर्टेन रॉड पर मैंने कुछ गमले हैंग किए हुए थे, तो मैं उनको अब हटा दे रही हूँ क्योंकि बैटरी इन्वर्टर के ऊपर गमले हैंग करना सेफ नहीं है। और जितने भी मेरे पास हैंगिंग वाले गमले थे, तो अब बालकनी में तो उतनी जगह है नहीं कि मैं उनको वहाँ पर लगा सकूँ, काफ़ी छोटी-सी बालकनी है। तो ये है बालकनी के बाहर का पोर्शन और अंदर की तरफ तो नेट लगी हुई है, तो इसलिए अंदर की तरफ भी हैंग नहीं कर सकती थी मैं, तो इनको मैंने यहाँ पर बाहर हैंग कर दिया है। और ये लकड़ी का फट्टा हम लोग मार्केट से लेकर आ गए थे और इसमें एंगल लगा दिए मेरे हस्बैंड ने और पीछे थोड़ा सा ना गैप भी रखा है ताकि पीछे की तरफ से ना वायर्स निकाल सकें। और इस शेल्फ पर सेल्फ एडेसिव पेपर लगा दे रही हूँ ताकि लकड़ी भी ख़राब ना हो। और वाइट कलर की शेल्फ जो है ना वो मेरे बालकनी में स्टैंड रखे हुए हैं ना उनसे मैच भी कर सके। और ये देखिए यहाँ पर ये शेल्फ लगा दी और उसके ऊपर इन्वर्टर रख दिया और उसको एक चिकनकारी का कपड़ा रखा हुआ था मेरे पास, उससे उसको कवर कर दिया। और मेरे हस्बैंड बोल रहे थे कि उसके ऊपर कुछ नहीं रखना, पर हम लोगों का मन कहाँ मानता है। मैंने मेरी डॉटर के टॉयज़ हैं, जब वो छोटी थी ना तब के हैं, एकदम ही हल्के हैं, तो उससे मैंने यहाँ डेकोरेट कर दिया। और जो जगह बच गई थी वहाँ मैंने कुछ गमले रख दिए। और इसके बाद मैंने पूरी बालकनी को अच्छी तरीके से क्लीन कर दिया। वैसे भी बालकनी को हफ्ते में एक बार ही क्लीन करना ही पड़ता है, नहीं तो काफ़ी ज़्यादा डस्ट दिखाई देने लगती है। और यहाँ पर जो बैटरी और इन्वर्टर लगाया है ना, तो उसके बॉक्सेस जो आए हुए हैं वो काफ़ी अच्छी कंडीशन के हैं। और जब भी हम लोगों के घर में इस टाइप के कार्टन्स आ जाते हैं ना, तो लगता है कि कहीं ना कहीं घर में इन्हें यूज़ कर लिया जाए। तो बेडरूम की इस अलमारी के ऊपर का पोर्शन खुला हुआ है और थोड़ा बहुत सामान यहाँ रखा रहता है। और यहाँ कुछ बुक्स भी हैं जो ओपन में रखी होने की वजह से मुझे ना बार बार ऊपर चढ़कर क्लीन करनी पड़ती हैं। तो मैंने क्या किया, सारी ही बुक्स को इस कार्टन में रख लिया और इन्हें ऊपर रख दिया।
और ये स्टूल मेरे बहुत ही काम आता है। जस्ट 1200 में मैंने इसे ऑर्डर देके बनवाया था। क्लीनिंग करनी है या टाड़ पे से कुछ निकालना हो तो इससे मेरा काम काफ़ी आसान हो जाता है। और लिविंग रूम के इस कॉर्नर पर मैंने इसे रख कर कुछ प्लांट्स और बुक के साथ डेकोरेट किया हुआ है। किसी भी सिंपल सी चीज़ को अगर प्लांट्स के साथ डेकोरेट किया जाए ना तो वो अपने आप ही खूबसूरत दिखने लगती है। और जब तक मैं इधर काम कर रही थी मेरे हस्बैंड ने कर्टेन्स वॉश करने के लिए निकाल दिए, क्योंकि ड्रिलिंग का काम हुआ था ना आज और दिवाली के बाद इनको वॉश भी नहीं किया था। ऑफ वाइट कलर के हैं तो थोड़े से गंदे दिखने लगे थे। और मैं इस तरह से वॉश करते टाइम कर्टेन्स की रिंग को बांध देती हूँ। उससे क्या होता है ना, वॉश करते टाइम कर्टेन्स की रिंग्स निकलती नहीं हैं। और जब तक कर्टेन्स वॉश हो रहे थे मैंने इधर क्लीनिंग करनी शुरू कर दी थी। जब भी कर्टेन्स निकालती हूँ तो ये विंडो पूरी अच्छी तरीके से क्लीन करती हूँ। यहाँ अच्छी खासी डस्ट जमा हो जाती है, पता नहीं कैसे। तो इसे क्लीन करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है मेरे लिए क्योंकि यहाँ काफ़ी सारे वायर्स लगे हुए हैं। जब आपका एक जगह ठिकाना नहीं होता है और बार-बार घर चेंज करना पड़ता है ना, तो इस तरीके से ही हम लोग जुगाड़ करके रखते हैं। एक जगह घर हो, हमारा एक जगह टीवी फिक्स हो, तो अच्छे से एक जगह वायरिंग कर सकते हैं। पर जब बार-बार घर चेंज करना है, तो इसी तरीके से काम चलाना पड़ता है। घर में एंटर करते ही यहाँ पर मेरा शू रैक रखा रहता है, जिसके ऊपर की डेकोरेशन को मैं चेंज करती रहती हूँ। दिवाली पर अलग टाइप की डेकोरेशन थी और क्रिसमस के टाइम पर अलग टाइप की। प्रीवियस वीडियोस अगर आपने नहीं देखे हों तो ज़रूर जाके देखिएगा। तो मैंने यहाँ पर रनर बिछाया और मेरे पास ना पुराने फ्रिज का ग्लास रखा हुआ था, कहीं फिट नहीं बैठ रहा था, इधर-उधर रखती तो टूट जाता, तो इसको मैंने यहाँ पर रख दिया और कुछ इस तरीके से यहाँ डेकोरेट कर दिया। कैसा लग रहा है? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इस इन्वर्टर के बॉक्स का भी मैं यूज़ करने वाली हूँ स्टोरेज के लिए। और अभी क्लीनिंग के टाइम पे भी कुछ लाइट्स लगी हुई थी, उनको भी मैंने निकाल दिया। तो जितनी भी दिवाली की लाइट्स हैं उनको मैंने यहाँ रखा, हर एक को अलग-अलग बॉक्स में रखा जो भी घर में अवेलेबल थे। जो भी बेकार पड़े बॉक्स थे उनका यूज़ किया। और मैं अच्छे से जानती हूँ कि आप सब भी इसी तरीके से घर में आए हुए बॉक्सेस का यूज़ कर लेते होंगे, क्योंकि इसी तरह से घर हम चलाते हैं एक-एक पैसा बचा-बचा के। और इसको मैंने मंदिर वाले रूम की अलमारी के ऊपर की पोर्शन में रख दिया।
और जब तक मैं ये सब काम कर रही थी ना, तो कर्टेन्स तब तक सूख गए और कर्टेन्स के साथ-साथ मैंने इस विंडो पे जो नेट लगी हुई थी, उसको भी वॉश कर दिया था और धूप अच्छी खासी है तो जल्दी ही कर्टेन्स सूख गए। और यहाँ पर ये मार्च का महीना चल रहा है और अच्छी खासी गर्मी शुरू हो चुकी है। हम लोगों के यहाँ तो फ़ैन चालू हो गए हैं। और टीवी के ऊपर वाली विंडो जो है ना, तो वहाँ पर टीवी की वजह से दोनों फुल कर्टेन्स नहीं आ पाते हैं। तो मैंने वहाँ एक फुल और एक कर्टेन को उसकी लेंथ के अकॉर्डिंग कट कर लिया है और इस तरह से यहाँ पर दोनों कर्टेन्स को हैंग किया हुआ है। Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance. और अब बारी आती है सोफ़े की, तो इसमें अच्छी खासी डस्ट तो होती ही है और साथ में जब टीवी देखते टाइम बच्चे बच्चे ही नहीं, कभी-कभी हमसे भी कुछ गिर जाता है, तो इसकी डीप क्लीनिंग करनी तो बनती है। तो मैंने उसके लिए लिया थोड़ा-सा गुनगुना पानी और उसमें ऐड किया है 1 चम्मच बेकिंग सोडा और आधा चम्मच शैम्पू। एक्चुअली शैम्पू ऐड करते टाइम मुझे लगा कि वीडियो ऑन है, पर बाद में देखा तो वो शूट ही नहीं हुआ था। होता है कभी-कभी। और फिर एक थिक हार्ड टॉवल लेनी है और इस तरीके से ना पूरे सोफ़े को अच्छे से क्लीन कर लेना है और फिर 2-3 घंटे के लिए फ़ैन चलाकर ड्राई होने के लिए छोड़ देना है। As we shout from the top, we're gonna be. और ग्लास क्लीनिंग के लिए पहले मैं कोलीन यूज़ करती थी, लेकिन अब इस कोलीन की बॉटल में मैंने डीआईवाई क्लीनर बना के रखा हुआ है। व्हाइट विनेगर, बेकिंग सोडा, लेमन जूस, ये सारी ही चीज़ें इको फ्रेंडली होती हैं और काफ़ी सस्ती भी पड़ती हैं। तो हम क्यों महंगी चीज़ें खरीदें अपने घर को क्लीन करने के लिए। टेबल को क्लीन करने के बाद इसके नीचे वाले पार्ट में मैंने एक ट्रे में टीवी और सेटअप बॉक्स के रिमोट को रखा है, जिनको मैंने क्यूट से कवर से कवर किया हुआ है। इसे मैंने अमेज़न से परचेज़ किया था, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। ये 3 के सेट में मिला था, टीवी का, सेटअप बॉक्स का और एसी के रिमोट का कवर। और टेबल पर मैंने ये बहुत ही ब्यूटीफुल सी कार्विंग की हुई ब्रास की प्लेट रखी है। इसे मैं अपने मायके से परचेज़ करके लेके आई थी और इस पर एक छोटी सी क्यूट सी उर्ली है, वो भी ब्रास की है, वो रखी है। और अभी तो मैंने इसमें आर्टिफिशियल फूल रखे हैं, पर जब कभी भी मैं फ्लावर्स लेके आती हूँ तो वो उससे भी यहाँ पर इसको सजा देती हूँ। बहुत ही अच्छा लगता है देखने में।
आपको आज का ये व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ में शेयर भी कीजिएगा और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलती हूँ, तब तक आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।